बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन सिस्टम विद डॉक्टर यासिर खान। देखिए बेटा, हम यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं वो डाइजेशन इन स्टोमिक को स्टडी कर रहे हैं। और डाइजेशन इन स्टोमिक के अंदर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर ना एनाटॉमी बताई कि स्टोमिक का ना स्ट्रक्चर कैसा होता है। अच्छा, स्टोमिक जो है उसकी अगर आप लोकेशन देखेंगे ना, स्टोमिक लेफ्ट साइड पर लोकेट करता है। मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड पर लोकेट करता है और जस्ट बिलो द डायाफ्राम, जस्ट बिलो द डायाफ्राम। अच्छा, डायाफ्राम वो है जो हमारी चेस्ट कैविटी का फ्लोर है। फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी इज नोन एज द डायाफ्राम। अच्छा, हम ये जो डायाफ्राम होता है ना, ये हमारे ट्रंक को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ट्रंक का जो डायाफ्राम का जो अपर पार्ट होता है हम उसे थॉरेक्स कहते हैं, और डायाफ्राम का जो लोअर पार्ट होता है हम उसे एब्डोमेन कहते हैं। अपर पार्ट ऑफ द डायाफ्राम इज नोन एज द थॉरेक्स, व्हाइल द लोअर पार्ट ऑफ द डायाफ्राम इज नोन एज द एब्डोमेन, हम उसे एब्डोमेन कहते हैं। तो फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी इज द डायाफ्राम। स्टोमिक जो है वो लेफ्ट साइडेडली लोकेटेड है और डायाफ्राम से जस्ट नीचे पड़ा हुआ है। और स्टोमिक की कल जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एनाटॉमी बताई थी तो मैंने बताया था कि स्टोमिक के अंदर ना म्यूकोजा में जो इनर लेयर होती है वहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ना, ये वेरियस सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर ना आपको 3 तरह के सेल्स मिलेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर 3 तरह के सेल्स मिलेंगे। एक तरह के जो सेल्स होते हैं हम उन्हें कहते हैं दे आर एक्चुअली द म्यूकस सेल्स। ये एक तरह के जो सेल्स होते हैं हम उन्हें म्यूकस सेल्स कहते हैं। दूसरी तरह के जो सेल्स होते हैं हम उन्हें पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल्स कहते हैं। और तीसरी तरह के जो सेल्स होते हैं हम उन्हें जाइमोजिन सेल्स कहते हैं या चीफ सेल्स कहते हैं। हर तरह के सेल का अपना अपना काम है। हर तरह के सेल का अपना अपना काम है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर ना 3 तरह के सेल्स हैं। नंबर 1 इज एक्चुअली द म्यूकस सेल्स, नंबर 2 इज द पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, एंड नंबर 3 इज द जाइमोजिन और द चीफ सेल। देखो, ये जो म्यूकस सेल्स हैं, सबसे पहले ये वो तमाम सेल्स हैं जिनका काम होता है म्यूकस की सिक्रीशन करवाना। अच्छा, म्यूकस एक ऐसी सिक्रीशन है जो वाटरी सिक्रीशन है। अक्सर आप सुनते हो ना, स्टोमिक के अंदर आप पढ़ते हो कि जी हमें तेजाबियत सी हो गई है। वो तेजाबियत बेसिकली कैसे है कि स्टोमिक बेसिकली वो है जिसकी सिक्रीशन में एसिड भी कोई मौजूद है। तो ये जो म्यूकस की सिक्रीशन है, ये एक ऐसी सिक्रीशन है जो स्टोमिक की इनर वॉल को उसकी अपनी सिक्रीशन से बचाती है। म्यूकस एक थिक सिक्रीशन है जो स्टोमिक की इनर वॉल को ना मुकम्मल तौर पे सराउंड कर लेती है, ताकि स्टोमिक के अंदर प्रोड्यूस होने वाला जो एसिड है ना, वो एटलीस्ट स्टोमिक को नुकसान ना पहुंचाए, वो स्टोमिक को डाइजेस्ट ना करवाना शुरू कर दे। तो म्यूकस की सिक्रीशन का ये काम है। तो बेटा, म्यूकोजा की लेयर के अंदर ना गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 तरह के सेल्स, एक तरह के सेल्स का नाम मैंने बताया म्यूकस सेल्स है। दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। म्यूकस इज अ वाटरी सिक्रीशन विच प्रोटेक्ट द इनर वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम इट्स ओन सिक्रीशन, उससे बचाती है। अच्छा, नंबर 2 पर है पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स। पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल ऐसे सेल्स होते हैं जिनका काम है HCl को प्रोड्यूस करना। नीचे वाला आपने याद नहीं रखना, ये फेडरल में। पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स का काम होता है HCl को प्रोड्यूस करना। अच्छा, जैसे आपने सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ के आए थे, जो हमारे सलाइवा के अंदर मौजूद होता है वो एंटीसेप्टिक होता है, लेकिन उसका मेन काम क्या होता है? एडजस्टमेंट ऑफ द pH ऑफ सलाइवा। वैसे ये HCl भी ऐसे ही है। HCl एंटीसेप्टिक होता है, यानी हम जो खुराक खा रहे हैं वो खुराक जो है वो कॉन्टेमिनेटेड है, यानी वो कोई खुराक अच्छे से प्रिजर्व नहीं हुई। कि हमारे मतलब पाकिस्तान में ही ऐसा है कि खुराक कोई अच्छी क्वालिटी की हमें नहीं मिल रही, वो मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉन्टेमिनेटेड है, फिर भी हम उसे खा रहे हैं। जैसे आप कॉमन एग्जांपल देख लें कि आप अपनी सराउंडिंग्स के अंदर या अपनी कॉलोनी के अंदर अगर कोई बारबेक्यू खा रहे हैं, वो ओपन एयर के अंदर है, गोलगप्पे खा रहे हैं ओपन एयर के अंदर है, तो ये सारी चीज़ें कॉन्टेमिनेटेड है। तो इनके अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करवाने के लिए ना हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स मौजूद है। जैसे आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को देखा, एंटीसेप्टिक होता है, जैसे HCl एंटीसेप्टिक है। लेकिन HCl का जो मेन काम होता है ना, वो एडजस्टमेंट ऑफ द pH है
स्टोमिक की सिक्रीशन के अंदर। देखो वहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट था हमारे सलाइवा के अंदर, तो मैंने आपको बताया था जो फ्रेश सलाइवा होता है उसकी पीएच 8 होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट का काम होता है उस पीएच को अल्कलाइन मीडियम से स्लाइटली एसिडिक मीडियम यानी 6.80 की तरफ शिफ्ट करवा देना। इसका मतलब है वो खुराक जो स्टोमिक के अंदर पहुंच रही है, एसोफेगस और स्टोमिक के जंक्शन पर जो स्फिंक्टर मौजूद था, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था हम उस स्फिंक्टर को क्या कहते हैं, हम उस स्फिंक्टर को कहते हैं दैट इज एक्चुअली द कार्डियक स्फिंक्टर। इसका मतलब है कार्डियक स्फिंक्टर को फूड बोलस क्रॉस करके स्टोमिक के अंदर आया है और उसकी जो पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक है। ये HCl क्या करेगा, उस पीएच को स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम के अंदर शिफ्ट करवाएगा, यानी HCl क्या करवाएगा, उस पीएच को 2 to 3 की तरफ शिफ्ट करवा देगा। अच्छा HCl ऐसा क्यों कर रहा है, इस वजह से कर रहा है कि वो एंजाइम जिसने स्टोमिक के अंदर काम करना है ना, उसकी जो ऑप्टिमम पीएच है वो इसी के राउंड अबाउट है। तो पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स का काम क्या होता है, HCl को प्रोड्यूस करना है। HCl एंटीसेप्टिक है और उसका जो काम है वो ये है कि पीएच को एडजस्ट भी करवाना है। अच्छा तीसरी तरह के जो सेल्स हैं वो जाइमोजिन सेल या चीफ सेल्स हैं, और ये जाइमोजिन या चीफ सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनका काम होता है पेप्सिनोजिन को सेक्रीट करवाना। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आप पढ़ के आए हो कि कुछ जो एंजाइम्स होते हैं ना वो हमारी बॉडी के अंदर इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, याद है ना, येलो बॉक्स था। वो इस वजह से इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि वो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर वो अपनी एक्टिव फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस हो जाए ना तो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे कि पेप्सिन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है और वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस होता है, दैट इनएक्टिव फॉर्म इज एक्चुअली द पेप्सिनोजिन। अच्छा ये पेप्सिनोजिन एक्टिवेट तब होता है जब इसकी ज़रूरत पेश आती है, वरना ये इनएक्टिव है। तो जाइमोजिन या चीफ सेल ऐसे सेल्स होते हैं जिनका काम है पेप्सिनोजिन को प्रोड्यूस करना, और पेप्सिनोजिन से जो एक्टिव फॉर्म बनती है उस एक्टिव फॉर्म का नाम होता है पेप्सिन। उस एक्टिव फॉर्म का नाम क्या होता है, पेप्सिन। और पेप्सिनोजिन से पेप्सिन की एक्टिवेशन जो है वो HCl करवा रहा है, ठीक है, HCl करवा रहा है, या फिर कुछ ऑलरेडी एक्टिवेटेड पेप्सिन होता है वो ये काम कर रहा होता है, क्योंकि HCl एडजस्ट करवाएगा पीएच को, उसके रिजल्ट में पेप्सिनोजिन एक्टिवेट होकर पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और पेप्सिन इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये क्या करवाएगा, डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन करवाएगा, डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन करवाएगा। तो प्रोटीन की डाइजेशन होगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, देखो पेप्सिन एक ऐसा टिपिकल एंजाइम है, पेप्सिन एक ऐसा टिपिकल एंजाइम है जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाएगा, और प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवा के उसको कन्वर्ट करवाएगा किसके अंदर, पॉलीपेप्टाइड के अंदर एंड पेप्टोन्स के अंदर। पेप्टोन्स सॉल्युबल पॉलीपेप्टाइड्स को कहते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड्स में और पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट करवा देगा। ये काम किसका आता है, ये काम पेप्सिन का आता है। अच्छा देखो, एक तरह के सेल्स थे म्यूकस सेल्स, दूसरी तरह के सेल्स थे पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स, और तीसरी तरह के सेल्स जो है वो मैंने बताया जाइमोजिन या चीफ सेल्स हैं। तीनों तरह के सेल्स की जो कलेक्टिव सिक्रीशन होती है हम उसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। और इसी गैस्ट्रिक जूस के अंदर ना एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है पेप्सिनोजिन, और ये पेप्सिनोजिन एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होके एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, दैट फॉर्म इज नोन एज द पेप्सिन। और पेप्सिन का काम होता है क्या करवाना, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाना इनटू द पॉलीपेप्टाइड एंड द पेप्टोन्स। अच्छा, जब फूड की डाइजेशन ना स्टोमिक के अंदर हो जाती है तो फिर क्या होता है, स्टोमिक के अंदर वही जो फूड है इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू द सेमी सॉलिड मास, और वो जो सेमी सॉलिड मास ऑफ फूड है हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको काइम कहते हैं। इसका मतलब है अगर खुराक हमारी ओरल कैविटी या माउथ के अंदर ब्रेक डाउन हो रही है तो हमने उसे क्या कहा था, फूड बोलस कहा था। लेकिन अगर खुराक की ब्रेक डाउन ना हमारे स्टमक के अंदर हो रही है और उसके बाद एक सेमी सॉलिड मास बन गया, हम उस सेमी सॉलिड मास को क्या कहते हैं, हम उस सेमी सॉलिड मास को काइम कहते हैं।
देखो, जब आपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ा था तो मैंने एक बात और भी बताई थी कि स्टमक बेसिकली वो पार्ट होता है जहां पर केमिकल डाइजेशन भी होती है और मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है। केमिकल डाइजेशन में हमेशा कोई केमिकल इन्वॉल्व होगा, जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा पेप्सिनोजिन इन्वॉल्व है, और वो पेप्सिनोजिन क्या कर रहा है, वो पेप्सिनोजिन जब एक्टिव हो रहा है तो प्रोटीन की केमिकली ब्रेक डाउन करवा रहा है। स्टमक की मस्कुलरिस लेयर भी है, और वो जो मस्कुलरिस लेयर है उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ना थॉरली मिक्सिंग ऑफ द फूड होती है, और उसके रिजल्ट में कुछ मैकेनिकली ब्रेक डाउन भी होती है जिसे हम चर्निंग ऑफ फूड कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, चर्निंग ऑफ द फूड। तो स्टमक में दोनों तरह की डाइजेशन हो रही है, मैकेनिकल डाइजेशन भी हो रही है और केमिकल डाइजेशन भी हो रही है। अच्छा, स्टमक का जो प्रीवियस लेक्चर हमने स्टमक की एनाटॉमी का पढ़ा था ना, उसके अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि स्टमक का एक एंड अपर एंड कार्डियक एंड होता है, और जो पोस्टीरियर एंड होता है हम उसको कहते हैं कि पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टमक है। और स्टमक का जो पाइलोरिक एंड होता है ना, ये वाला, ये जो स्टमक का पाइलोरिक एंड है, उस पाइलोरिक एंड से क्या होता है, स्टमक के इस पाइलोरिक एंड से एक तरह का हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है, और उस हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन। यानी स्टमक के अंदर ना कुछ एंडोक्राइन सेल्स भी हैं, और उन एंडोक्राइन सेल्स का काम क्या होता है, गैस्ट्रिन को प्रोड्यूस करना, एंड गैस्ट्रिन इज द हार्मोन। अच्छा, गैस्ट्रिन कब ज्यादा प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रिन तब ज्यादा प्रोड्यूस होता है जितना हमारी फूड के अंदर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होगा। यानी हम एक ऐसी डाइट लेंगे जिसमें प्रोटीन ज्यादा है, जितना ज्यादा हमारी खुराक के अंदर प्रोटीन का कंटेंट है उतना ज्यादा गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होगा। अच्छा, जितना ज्यादा गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होगा उतना वो गैस्ट्रिक ग्लैंड को ज्यादा स्टिमुलेट करेगा। जितना गैस्ट्रिक ग्लैंड ज्यादा स्टिमुलेट होगा उतना गैस्ट्रिक जूस ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और जितना गैस्ट्रिक जूस ज्यादा प्रोड्यूस होगा उतना उसमें जो एंजाइम है दैट इज द पेप्सिनोजिन वो ज्यादा होगा, और जितना पेप्सिनोजिन ज्यादा होगा उतना ज्यादा एक ऐसी फूड जिसमें प्रोटीन ज्यादा है उतना ज्यादा प्रोटीन की ब्रेक डाउन होगी। तो येलो बॉक्स के अंदर आपको ये मिलेगा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है कि रोल ऑफ गैस्ट्रिन क्या है। तो उसके लिए आपने याद रखना है कि गैस्ट्रिन बेसिकली हार्मोन है जिसको स्टमक के एंडोक्राइन सेल्स प्रोड्यूस करवाते हैं, और इसका काम क्या होता है कि मोर द प्रोटीन कंटेंट इन आवर फूड मोर विल बी द गैस्ट्रिन, more will be the stimulation of gastric gland, more will be the production of gastric juice, more will be the pepsinogen, more will be the activation of the pepsinogen into the pepsin, and more will be the breakdown of the proteinaceous content of the food। उतना ज़्यादा ना प्रोटीन जो हमारी फूड के अंदर मौजूद है उसकी ब्रेक डाउन होगी। अच्छा, प्रोटीन की ब्रेक डाउन जब होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉलीपेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये ना वो स्टमक वाला जो टॉपिक है ना, थॉरली जब आपने लिखना है ना डाइजेशन इन स्टमक क्या होता है, तो आपने उसमें डायग्राम बनानी है। हमारी बुक के अंदर ना ये 3 तरह की डायग्राम बनी हुई हैं। एक टर्म बुक के अंदर आपको मिलेगी जो यहाँ पर अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, वो है गैस्ट्रिक पिट्स। पिट्स कहते हैं गढ़ों को, ये आ गया है, ये है गैस्ट्रिक पिट्स। कि स्टमक की ना जितनी भी गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन है उसने ना स्टमक के अंदर वाले ल्यूमेन में जाना है। ल्यूमेन वो खाली जगह है जहाँ पर फूड स्टोर हो रही है, तो वहाँ तक उस सिक्रीशन ने पहुँचना है ना, तो वहाँ पर स्टमक की वॉल में छोटे छोटे पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, जिसकी मदद से स्टमक का जितना गैस्ट्रिक जूस होता है ना वो इनसाइड द स्टमक यानी उसके ल्यूमेन के अंदर जाता है। वो किधर जाता है, उसके ल्यूमेन के अंदर जाता है, और वही वो जूस होता है जो बेसिकली ना स्टमक के अंदर मौजूद जितनी फूड होती है उसकी ब्रेक डाउन करवाता है। समझ आई? तो ये है कि डाइजेशन इन स्टमक क्या होता है। अच्छा, इसमें एक शॉर्ट रह गया और वो है हार्ट बर्न या पायरोसिस क्या होता है, इसी को हम अगले लेक्चर के अंदर शुरू करेंगे। तो आज के लेक्चर में आपको जो बात समझ ना आई हो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।